नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपकी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं जो कि आपके 27/10 से प्रारंभ थे और जिसकी लास्ट डेट आपकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही जिसके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो उनके लिए फॉर्म को कैसे एडिट करना है, तो उसकी लिंक तो आपकी एक्टिव हो चुकी है। तो फॉर्म करेक्शन का वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये आपको लगने वाली है यूआर के लिए और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, प्लस 200 रुपये आपको और लगेगा इसमें विभागीय परीक्षा शुल्क और 60 रुपये पोर्टल चार्ज। इस प्रकार से आपको 500 प्लस 200 प्लस 60 यानी 760 रुपये आपको यूआर के लिए लगने वाला है। और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं 250 रुपये लगेगा, 100 रुपये आपको लगेगा और 60 रुपये पोर्टल चार्ज। और आपकी एग्जाम की डेट आप देख सकते हैं 9 जनवरी से आपके एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। तो बाकी इसकी और अन्य जानकारी थोड़ी सी शॉर्ट में हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करने की प्रोसेस देखते हैं। तो अब आपको पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है, तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे पोस्ट कोड 1 आपका सूबेदार है तो इसमें आपकी 28 पोस्ट आपकी निकाले गई हैं, जो कि यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी पोस्ट हमारी उपनिरीक्षक की है, पोस्ट कोड 2 सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल। तो इसमें देख सकते हैं टोटल आपकी 95 पोस्ट हैं। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बल पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, इसमें फीमेल अप्लाई यहाँ से नहीं कर पाएंगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट कोड हमारी पोस्ट कोड 3 है सामान्य ड्यूटी आपकी विशेष सशस्त्र बल के अलावा। तो इसमें आपकी टोटल 377 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जिसमें यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी इन पदों पर जिला पुलिस बल, रेलवे पुलिस प्रशिक्षण आदि में नियुक्त यहाँ पर कर सकती है। तो ये सभी रहेगा। बाकी एज की बात करें तो अभ्यर्थी जिनके पास 10/11 तक आपकी निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्यता होना चाहिए। तो जिसकी लास्ट डेट है तो आपकी आयु जो मिनिमम आयु रखी गई है और मैक्सिमम आयु, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ आपकी कंप्लीट यहाँ से हो जानी चाहिए। आप जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में अभ्यर्थी चल रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ से नहीं कर पाएंगे। बाकी वेतनमान दिया गया है, ये सभी जानकारी को आपको एक बार पढ़ना जरूर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता, तो किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पर सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये आपकी इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बाकी इसमें आप अपर एज लिमिट देख सकते हैं, यहाँ पर ही सभी कैटेगरी की यहाँ से दे दी गई है। बाकी ये सिलेबस आपका प्रीलिम्स मेंस आपका ये सब कुछ आपको जानकारी इसमें दे दी गई, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई यहाँ से करना है। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए सिंपल सा आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको एमपीईएसबी की वेबसाइट पर चलना है। तो एमपीईएसबी इस प्रकार से आप सर्च पर क्लिक कीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो पहली लिंक दिख रही इस पर क्लिक करेंगे आप, इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर ही देखिए, आप यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को आना है। तो आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, तो इसको कैसे फिल करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए पुलिस जो एसआई है इसके ऑनलाइन फॉर्म के यहाँ पर देख लीजिए। तो आपकी ऑनलाइन लिंक आपको ये दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ओपन हो जाएगा और फॉर्म करेक्शन की डेट भी आपकी ओपन हो चुकी लिंक, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। और यदि आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो सभी सेम प्रोसेस आपको रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया इसको एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ये आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके आप चाहो यहाँ पर फिल करना है एंटर आंसर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर 5 + 2 तो इस प्रकार से 7, और आपको सिंपल सा सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। और यदि आपकी प्रोफाइल में कोई जानकारी मिस्टेक है या कोई भी जानकारी एडिट करना है, जैसे आपकी लाइव फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, तो इसको एडिट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल एडिट फॉर्म पर। और यदि प्रोफाइल को एडिट करने में समस्या आ रही है तो इसको कैसे एडिट करना है, तो इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस वीडियो की हेल्प से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रही होगी। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो इस एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। और आपका सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 31 पर आइए। तो आपको अपनी वर्ग यानी क्लास सेलेक्ट करना है।
यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक कीजिए, पुलिसकर्मी है तो इस पर टिक कीजिए, और बिना वर्ग हैं तो इस पर टिक करेंगे। और यदि पुलिसकर्मी है तो इस प्रकार से आपको पुलिसकर्मी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया, यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में न्यूनतम 6 वर्ष सेवा का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित आपको करना है। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है तो आपको दिखा देते पहले आपको। तो इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करेंगे आप, ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए शो कर देते हैं। इस वाले ऑप्शन में ये यूनिट का नाम, तो यहाँ पर अपना यूनिट का नाम फिल करेंगे। स्टार्ट डेट आपने कब से ज्वाइन किया है, यहाँ पर आपका ए, और कब तक आपने किया है तो ए आपको फिल करना है। और सिंपल आपको ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ से ऐड हो जाएगी जो पहले से पुलिस में है, इस प्रकार से रहेगी। और यदि आप पुलिसकर्मी नहीं है, आप सिंपल फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको बिना वर्ग पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके क्लोज यहाँ से हो जाएंगी। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, जो पुलिसकर्मी भी है उनके लिए भी कोई समस्या पर नहीं है। आपको सिंपल ये जानकारी फिल करना, जो भी आपके सर्टिफिकेट में ये सभी जानकारी आपकी उसमें मेंशन होगी, तो उसको देखकर अपना आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेज आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 33। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला सेलेक्ट करना है। तो आप मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए आपका जो भी जिला है गृह जिला, वो आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो आपको सैंपल के लिए यहाँ पर हम शो कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था में के कर्मचारी हैं। यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और यदि नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं। यदि आप हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अब यदि छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको की गई सेवा की अवधियाँ पर फिल करनी है, और यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 38, क्या आप विधवा, परित्यक्तता या तलाकशुदा है। अब ये किस कंडीशन में रहेगा, यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं और आपने जब मेरिट यानी वैवाहिक स्थिति हाँ पर टिक किया है प्रोफाइल में, तब आपकी ऑप्शन येस और नो करने का दिखेगा। यदि आप मेल हैं और आपने पहले यहाँ पर अनमेरिड पर टिक किया है तो ये ऑप्शन आपकी ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे, तो इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी वही देख सकते हैं, आपको ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे तो आप अनमेरिड पर टिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40। तो यहाँ पर देखिए कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, जिसमें आपको बोनस अंक और आयु में आप यहाँ पर लाभ आयु नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बोनस अंक ही मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए। तो बाकी और अन्य पोस्ट में यहाँ पर आयु में भी छूट मिलता है, लेकिन इसमें तो आपको रूल बुक में पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको उतनी ही रहेगी। तो अब इनमें से देख लेना कि जैसे आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है, यहाँ पर देखेंगे तो इसको टिक करेंगे तो आपको अतिरिक्त बोनस अंक मिलेगा। और यदि अब जैसे यहाँ पर बर्मा एवं सिलोन से आए भारतीय नागरिक हैं, अतिशेष कर्मचारी हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, इनमें से यदि कोई हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, और यदि नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो कि चूंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि कौन कौन सी पोस्ट कोड है, तो उसकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी होगी, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो पॉइंट नंबर 41 देखिए, यहाँ पर आपको अपनी शिक्षण योग्यता यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शिक्षण योग्यता, तो यहाँ पर आपको 10वीं दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना है। रोल नंबर, तो इस वाले ऑप्शन में आपको रोल नंबर फिल करना है। जो भी आपका 10th का रोल नंबर है, इस प्रकार से आपका 10th का जो भी रोल नंबर है, ये 12th का रोल नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने किस वर्ष आपने 10th पास किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने 10th किस वर्ष पास किया, इस प्रकार से अपने 10th का ईयर फिल करेंगे। और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ से फिल करना है। तो बोर्ड का नाम आपका क्या, जैसे आप MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से फिल करेंगे। और यदि आप अदर स्टेट के बोर्ड के हैं जैसे UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड है वो फिल कीजिए। या CBSE है तो आप CBSE बोर्ड को यहाँ से इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी UG यानी ग्रेजुएशन की आपको जानकारी देनी है। तो वही सेम प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन की पासिंग ईयर, और आपकी यहाँ पर अपना जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल कर देना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 42, इसमें आपकी पोस्ट की जो प्रेफरेंस है वो आपको देनी है, और ये आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर देनी है। तो देखिए पोस्ट कोड आपको बंद दिख रहा है, सूबेदार, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास हो तो इसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पोस्ट कोड 2 है उपनिरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, क्या पुरुष शुरू, ये आपकी केवल पुरुष अभ्यर्थी हैं जो इसके यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दूसरे नंबर पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से टिक करेंगे। तो आपकी यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपकी पहले नंबर पर प्रेफरेंस यहाँ पर आ चुकी है, आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाली पोस्ट के लिए हम सूबेदार की पोस्ट को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको हम दूसरे क्रमांक पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आपको दूसरे क्रमांक पर ही आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपकी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ चुकी है। इस प्रकार से आपकी ये इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इस प्रकार की रहेगा।
यदि आप मोबाइल से फिल करें तो आपको इस प्रकार का दिखेगा, और यदि आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्रम भी शो होता जाएगा। तो इसको खुले का समस्या नहीं है। इसको यहाँ पर तीसरी नंबर पर उस प्रकार से टिक करना है। तो आपको ये इसी क्रम में आपकी सिंपल मतलब ये है, जिस पोस्ट को आप जिस क्रम में भरना चाहते हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पर ये टिक करना है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक बार टच करके देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी पहले नंबर पर आ चुकी है, ये आपकी दूसरे पर आ चुकी है, ये आपकी तीसरे पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आवेदक मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो उनके रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अनारक्षित यानी युवा की श्रेणी से ही अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको रहेगा। बाकी नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 43। तो आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 की बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। तो आपका जो फिजिकल है, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है बिंदु क्रमांक 11 में देखें रूल बुक में, तो ये सबका अच्छो यहाँ पर ये आपके पास जो कुछ भी यहाँ पर आपको पढ़ना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड ये भी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसी को इन्होंने बोला है कि आपको ये पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको हाँ ही कर देना है। इसको नेक्स्ट पॉइंट नंबर 44। तो क्या आप आवेदित समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो आपको ये भी यहाँ पर ही टिक करना है। इसके बाद नीचे को आ जाना है। अब आपके एग्जाम सेंटर दिए गए, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको जो भी नज़दीकी हैं इस प्रकार से अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको 4 एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट यहाँ से करनी होगी। इसको टिक कीजिए। घोषणा पत्र का जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक कर देना है, और आपको सिंपल सा आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपको सबसे ऊपर एक आवेदन क्रमांक आपको मिल जाएगा। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी आपका जिला निवास प्रमाण पत्र है वो निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और क्या करना है आपको जो साइज़ यहाँ पर दे दी है 150 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं, और जेपीजी फॉर्मेट में। और इसकी पिक्सल यानी विड्थ आपको दे दी गई है 700 से लेकर 800 तक यहाँ पर आप चौड़ाई रख सकते हैं। आपको सिंपल करना क्या है, इसकी जो सर्टिफिकेट आपका इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है इसकी ये वाली चौड़ाई है, जो ये वाली चौड़ाई आप इसको 700 पिक्सल रखिए, और जो ऊपर वाली हाइट है ये वाली हाइट इसको आपको 950 आपको रखना है विड्थ। अब इसको कैसे रिसाइज करना है, तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें सिर्फ आपको विड्थ और हाइट को फिल करना है, और 150 KB कर देना है, और इसको आप रिसाइज करके यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट करेंगे, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका यूजी का जो सेक्शन योग्यता है, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड ऐसे करनी होगी। तो सेम यहाँ पर भी आपको वही डायमेंशन है 700 से लेकर 950 तक, और 150 KB और जेपीजी फॉर्मेट में। तो गैलरी से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ब्राउज पर क्लिक करके, और इस पर क्लिक करना है अपलोड पर। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इसके बाद पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर ऊपर भुगतान नहीं है इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको अपनी फीस को पेमेंट करना है, लेकिन प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने से पहले जो प्रिंट का ऑप्शन दिखा है प्रिंट पर आपको एक बार क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, अपनी फीस यहाँ पर पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे पेटीएम दिख रहा है, या पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीएमएल दिख रहा है, तो जैसे पेटीएम से पेमेंट करना है तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे, या आप फ़ोनपे, जीपे, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसको देखो इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपनी फीस दिख रही होगी, चूँकि यहाँ पर आपका जो भी रिजर्व कैटेगरी है इस प्रकार की इतनी फीस आपको दिख रही है, और आपकी जो अनरिजर्व है तो वहाँ पर आपको फीस अलग दिखेगी। तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, यूपीआई दिख रहा है, इसके माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, आपको 50 सेकंड तक वेट करना है, तो आपकी पेमेंट यहाँ पर भुगतान है सक्सेसफुली हो जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म को एक बार चेक जरूर करना है कि आपको पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड। आप प्रोफाइल पासवर्ड आपको यदि नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे को आएंगे आप यहाँ पर, तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड आपको दिख रहा है, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करना है आपको। तो देख लीजिए पहले, तो आपका जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे, यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक है वो फिल करेंगे, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे एंटर आंसर में, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक पासवर्ड जाएगा, उसी पासवर्ड को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको यूज करना है, और इसको आपको कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ से पूरा ओपन हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट हो गया तो भुगतान इस प्रकार का दिख रहा होगा, तो इसको आपको पेमेंट कर ले आपको प्रिंट कर लेना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, तो यदि जो मोबाइल यूजर है वो आप क्रोम ब्राउजर से प्रिंट ले रहे हैं तो उसमें एरर की समस्या आ सकती है आपको। तो आप क्या कीजिए, आप फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड करके उससे यहाँ पर ट्राई कीजिए, तो आपकी PDF आपकी आसानी से प्रिंट हो जाएगी, और उसको आप सेव कर लीजिए। और जिसका
फीस कट चुकी है और एप्लीकेशन नंबर आप नोट नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन नंबर कैसे प्राप्त करेंगे दोबारा से, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो वही कुछ सेम आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करेंगे यहाँ पर आप, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड और इस कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पर आप इस एंटर आंसर वाले ऑप्शन में यहाँ पर इस प्रकार से। और आपको आगे बढ़ा फिर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने फॉर्म फिल किए सभी की एप्लीकेशन नंबर शो होंगे। तो उसमें से आपका जो एसआई वाला एप्लीकेशन नंबर है इसको को नोट कर लेना है। तो ये पूरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर नीचे को रहेंगे होम पेज पर, तो यहाँ पर देखिए एमपी ऑनलाइन के यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।